ओके, इसके अलावा बीईएमएल देख लीजिए सर। इसमें जो आज हमें मूव देखने को मिला है, आज एक खबर भी निकल करके आई थी कि इनको जो है मॉरिशस से एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है समथिंग 63.5 CR का। आपकी राय क्या रहेगी? न्यूज बेस्ड है सर, या फिर आगे के लिए भी चार्ट पैटर्न अच्छे बन रहे हैं क्या बीईएमएल में? दो न्यूज है, एक तो मॉरिशस के साथ है ही ना, दूसरा एक इंडिया में कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाने के लिए उसकी जो बॉडी है उनको बनाने का भी इनके पास ऑर्डर मिल रहा है, या इनको तलब किया गया है उसको बनाने के लिए। तो ये कंपनी तो बेहतरीन है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे हिसाब से स्टॉक को होल्ड रखा जा सकता है, इस लेवल पे बुरा नहीं है चार्ट में भी, रेंज में, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। एक बार मोमेंटम आएगा तो 2300-2400 का लेवल कहीं नहीं गया, बहुत जल्दी आ सकता है। चलिए ठीक है। इसके अलावा एचएएल के बारे में बात कर लेते हैं। एचएएल में मॉर्निंग सेशन से हमने देखा था कुछ अपमूव बनता हुआ नजर आया। अभी 5060 के भाव पर चल रहा है, आधे % की तेजी के साथ में। सर यहाँ पर एक न्यूज भी निकल करके आई थी, अडानी ग्रुप के साथ का कोई मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप है। अब आगे के लिए आपकी राय क्या रहेगी? जो मैं बात कर रहा था अदानी, एचएएल एंड बीईएमएल बॉडी बनाने का, जो वो यही है, यही दिन की बात चल रही है। तो स्टॉक अच्छा लग रहा है, कोई बुरा है नहीं, तो होल्ड रखा जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब बढ़ चलते हैं व्यूअर्स के कुछ सवालों की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आनंद जी का सवाल है एमसीएक्स और बीबॉक्स को लेकर के, इन दोनों ही शेयर में हाई कब लगेगा सर? हाई कब लगेगा? जी। बहुत खतरनाक सवाल है। एमसीएक्स मेरे हिसाब से आप होल्ड करो, कब लगेगा बोलना मुश्किल है, बट आ जाना चाहिए 3400-3500 जो भाई है, वो भाव बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा था मैम, कौन सा था? बीबॉक्स। बीबॉक्स में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, रिजल्ट काफी अच्छा है और रिजल्ट वाले दिन ये भागा भी था, बट जितना ये मूव आया था रिजल्ट वाले दिन, वो 2 दिन में फेजल आउट हो गया। तो इसका मतलब है स्टॉक अभी साइडवेज जोन में है और रिजल्ट को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा, फ्यूचर रिजल्ट को ज्यादा तवज्जो दे रहा होगा। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक पे अभी वेट एंड वॉच रखें, नया एंट्री ना करें। वेट एंड वॉच करना है, ठीक है। इसके अलावा सर यहाँ पे जडेजा जी के दो प्रश्न है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और आपने एक बताई दिया था नेशनल एल्यूमिनियम, आपके अभी जो है अब रडार पर भी था ये काउंटर। दोनों ही काउंटर में क्या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेकर के चल सकते हैं? जेएसडब्ल्यू इंफ्रा भी मैं देखो 334 के भाव पर चल रहा है, 1.28% की डाउनसाइड के साथ में। क्या राय रहेगी आपकी? जेएसडब्ल्यू इंफ्रा लॉन्ग टर्म में रखना चाहिए। अगर इंडिया को 4 ट्रिलियन से 8 ट्रिलियन जाना है, कल अगर आपने मोदी जी को सुना होगा, उन्होंने 10 ट्रिलियन का टारगेट रखा है आने वाले 4-5 सालों में। 10 ट्रिलियन अगर जाना है 5-7 साल, 8 साल में भी मान लीजिए आप, 10 ट्रिलियन मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में कम से कम 70 से लेके 1,000,000,000 का खर्चा होना, इन्वेस्टमेंट होना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, हर साल का 10 लाख करोड़ का बजट होता ही होता है, और 5-7-8 साल में ये डबल हो सकता है। तो मेरे हिसाब से जेएसडब्ल्यू इंफ्रा बहुत बड़ा बेनिफिशियरी बन सकता है, तो बने रह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म पूछा है उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगला सवाल सब पिरामल फार्मा को लेकर के 175 के भाव में इन्होंने खरीदारी कर रखी है, अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं। 1 साल का नजरिया यहाँ से इन्होंने रखा हुआ है, क्या पर्सपेक्टिव ये लेकर के कैरी करें या फिर अभी प्रॉफिट बुक करें और निकल जाए? कैरी करना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको अगर छोटा टारगेट लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है, तो 192 193 का लगाइए। थोड़ा सा बड़ा लगाना है तो 180 का लगा लीजिए। होल्ड करना है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम तारिक जी का ले लेते हैं। दर्शक है हमारे, ये प्राइम मेंबरशिप भी इन्होंने ले रखी है जुपिटर वैगन्स को लेकर के। 1.5% नीचे है, 252 के भाव पे 262 पर इन्होंने ले रखा है। आपका सजेशन सर 1 साल के लिए क्या रहेगा जुपिटर वैगन्स को? आपको पता है मेरा सर क्या आंसर है? सर दर्शक इसी चीज का वेट करते हैं कि कभी तो आपकी जो कमेंट्री है वहां से रेलगाड़ी चलती हुई नजर आए। रेलवे स्टॉक से दूर रहें, यहाँ पर ऑर्डर मिलेंगे, एक ही लाइन में हर बार बोलता हूँ, ऑर्डर मिलेंगे, रिजल्ट अच्छा आएंगे, बस स्टॉक नहीं चलेगा। ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। जो ऑर्डर आ रहा है एक दिन के लिए भाग रहा है, फिर रुक जाता है। रिजल्ट अच्छा आता है, एक दिन के लिए भागता है, फिर रुक जाता है, फिर रुक जाता है। और ये आज से नहीं, जब से मैं आपके चैनल पे आया हूँ उस दिन से बोले जा रहा हूँ, जब ऑर्डर आपको ऑर्डर बुक बहुत दिखेंगे, ऑर्डर आते हुए दिखेंगे, रिजल्ट आते हुए दिखेंगे, स्टॉक नहीं चलेगा।
और अभी टाइम है उसको चलने के लिए, तो अभी तो वेट एंड वॉच अगर रखना चाहते हैं तो वेट एंड वॉच कीजिए, और जो नहीं लिया उनके लिए ये है अभी रेलवे से दूर रहे। अच्छा, पर्सपेक्टिव इनका तो सर लेकिन 1 साल का है, तो क्या होल्ड करके चलें या फिर निकल जाएं, जब चलेगा तब री एंट्री कर लें? अभी ज्यादा मैं तो मेरे होता तो ख्याल निकल से। जाता, मैं तो नहीं बोल सकता, मैं होता निकल जाता, क्योंकि मेरे को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फर्क समझ में आता है। 1 साल हम्म। बहुत बड़ी बात होती है, जब चलेगा तब देखेंगे, 1 साल है ना, 2 साल है ना, 3 महीना है, किसी को नहीं पता। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, 5 साल से एचडीएफसी बैंक नहीं चला, हम्म। अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल अच्छा है, रिजल्ट अच्छा आ रहा है, क्या करें उससे? हम्म। एचयूएल, आईटीसी, रिलायंस, एशियन पेंट, ट्रेंड, सब अच्छी अच्छी कंपनीज है, निफ्टी फिफ्टी की कंपनीज है। हम्म। मैं आपको मैम एक और बात बोल के जाता हूँ, हम्म। 5 साल के बाद देखिएगा निफ्टी फिफ्टी में जो कंपनीज आपको दिख रही है 50% नहीं दिखेगी, ओके। चेंज हो जाएंगे फिफ्टी काफी परसेंट काफी आपका बोल्ड स्टेटमेंट है इसको लेकर के, निफ्टी 50 में नहीं दिखेगा ये। चलिए 5 साल ठीक में है। निफ्टी फिफ्टी की बहुत सारी कंपनी चेंज हो जाएगी। विप्रो निकल गया मैम, हम्म। करेक्ट। और विप्रो मैं कब से बोल रहा था तो ये नहीं है, निकलेगा अभी। आप ये देखिए ना, निफ्टी फिफ्टी का कॉन्स्टिट्यूट देखिए, यूएस के कॉन्स्टिट्यूट देखिए, यूएस के जो हम्म। डॉजन है वहां नास्डैक है, वहां पर कौन से टाइप के शेयर है, हमारे इंडिया में कौन से टाइप के शेयर है। आज भी हम एशियन पेंट तो वो सब शेयर लेके बैठे हैं, वहां पर वो सब शेयर निकल चुके हैं। वहां पर फैब वाले जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज है, एक भी नहीं है। हम्म। डिफेंस स्टॉक में कोई भी स्टॉक निफ्टी फिफ्टी में नहीं है। ये हम्म। सोलर इंडस्ट्री की बात करें, आपको बहुत जल्दी सोलर इंडस्ट्री में भी नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर 3 क्वार्टर में निफ्टी के अंदर आते हुए दिखेगा। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, अभी निफ्टी ने अनाउंस नहीं किया है, पर नेक्स्ट 6 महीने के अंदर आप देखोगे सोलर इंडस्ट्री घुस जाएगा। हम्म। और इस तरह की बहुत सारी कंपनीज है जो अब निफ्टी फिफ्टी में आएंगी, और बहुत सारी कंपनीज है जो निकलेंगी आने वाले 2-5 साल में। जो निफ्टी फिफ्टी की आपको कंपनी लग रही है, निफ्टी चलेगा, कंपोजिशन चेंज हो जाएंगे। हम्म। ठीक है, और आपने जो आगे के टारगेट्स दिए हैं उसके लिए ओवरऑल मार्केट का भी उस तरीके से बिहेव करना और स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन इम्पोर्टेंट है, तो उन पर ज्यादा फोकस मेंटेन करके रखिए। और सर की रिकमेंडेशन जो रही है उसको भी अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो अपने फॉलोअप क्वेश्चन भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा सर, इसके अलावा देख लीजिए, अगला सवाल था इनका तारिक साहब का, एक्सिस केट्स को लेकर के आज अच्छे रनअप में देखने को मिला है, शायद इन्होंने इसे कोई कैच करने की कोशिश की है 1560 के भाव पर एंट्री करके। क्या नजरिया होना चाहिए सर एक्सिस केट्स पर? बेहतरीन स्टॉक है। मेरा एक फ्रेंड है, वो 4% होल्डिंग रखते हैं इस कंपनी में। मैं थोड़ा सा जानता हूँ, कंपनी काफी अच्छा कर रहा है। एंड मेरे हिसाब से जो लेवल यहाँ पर है, ऑलरेडी 2200 रुपए से 1500 रुपए आ चुका है, तो करेक्शन हो हम्म। चुका है। डिफेंस कंपनी में से आता है ये कंपनी, एंड हम्म। मेरे हिसाब से स्टॉक पे बने रहना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म एंड अल्ट्रा लॉन्ग टर्म। 2-3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो अगर 2500 हम्म। से 2800 का लेवल देखने को मिल सकता है, जो 70 से 80 टका होता है, तो मेरे हिसाब हम्म। से इसमें बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा सर जैगल, जैगल में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली, लोअर सर्किट में काउंटर चल रहा है। मधु पाटिल जी का सवाल है, 270 के भाव पर इन्होंने खरीदारी यहाँ पर कर रखी है अभी, क्या आपका सजेशन रहेगा सर? कह रही हैं कि क्या एवरेज करना चाहिए? अभी तो खैर, अभी तो लॉस सर्किट में चल रहा है, आपकी सलाह क्या रहेगी? अब क्या होता है ना मैम, लोग कंपनी का नाम सुनते हैं, उसमें देखते हैं कौन हम्म। सा कोई खरीदा है क्या, हम्म। उसके बाद क्या है, कोई बड़ा इन्वेस्टर देखते हैं तो ले लेते हैं। ऐसा नहीं हम्म। करना चाहिए। यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर थे, उन्होंने आईपीओ के प्राइस में 150-60 में लिए, 600 में उन्होंने 80% निकाल दिया। आप हम्म। उनके पोर्टफोलियो में आपको जब वहां जाके देखोगे तो दिखेगा उनका नाम, राइट। हम्म। मगर उन्होंने प्रॉफिट 3-4 गुना बन के बना दिया, उनका फ्री का माल पड़ा हुआ है, वो जीरो भी होते हम्म। कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता। तो ऐसे हम्म। स्टॉक नहीं लेना चाहिए। ये जिस बिजनेस में, उस बिजनेस में बहुत ज्यादा एआई का डिस्ट्रप्शन आया है। ये हम्म। आईटी सेक्टर में ही है, बट ये आईटी सेक्टर के जिस नीश में है ये कंपनी, वहां पर एआई का सबसे ज्यादा मार मिला है, और इसी वजह से स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। 600 वाला स्टॉक आपको 150 रुपए में मिल रहा है आज। तो मेरे हम्म। हिसाब से तो अभी तो अवॉइड करें, अभी कोई आउट परफॉर्मेंस होते हुए नहीं दिख रहा है। और स्टॉक कोई कोई बोलता है और कितना टूटेगा,